राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। ओम बन्ना, सबसे पहले हम बन्ना वर्ड की मीनिंग समझते हैं। ठीक है, बन्ना वर्ड का मीनिंग समझते हैं। बन्ना राजपूत जाति के नव युवक या फिर नौजवान को संबोधित करने के लिए बन्ना कहा जाता है, और जो राजपूत जाति के बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें संबोधित करने के लिए हुकुम शब्द प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ओम बन्ना, इन्हें ड्राइवरों के लोक देवता कहा जाता है और कलयुगी लोक देवता कहा जाता है। कलयुगी लोक देवताओं के बारे में अपन बात करें तो वो इसलिए कि कहानी अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 45 से 50 साल पुरानी बात है, लगभग 1988 की बात है। ठीक है, पाली हाईवे पे निकले थे ये। ठीक है, 1988 में इनके पास बुलेट थी, काफी रॉयल रहे होंगे, है ना। बुलेट लेके निकले ये, तो पाली हाईवे पे इनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, मामला एक्सीडेंट का था तो फिर पुलिस तो आनी थी, इनकी बुलेट वगैरह को थाने में ले जाया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जो बुलेट है वहां थाने से गायब हो गई थी और यही इसी स्थान पर आ गई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और इन्हें लोक देवता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। और कलयुग के लोक देवता इससे कहा जाता है कि अभी नई नई बात है, पुरानी नहीं है। ठीक है, एकमात्र लोक देवता है जो कलयुगी लोक देवता है। ठीक है, ड्राइवरों के लोक देवता इसलिए कि जो हाईवे से संबंधित घटना थी है, तो अभी भी ट्रक वगैरह बहुत सारे चलते हैं, आपको देख लेना, नोटिस करना कि मैक्सिमम जो ट्रक वगैरह होते हैं ना उनमें ओम बन्ना की तस्वीरें आपको मिल जाएगी। ठीक है, पूजा करते रहते हैं वो। इनका मंदिर कहाँ है? चोटीला पाली में। ये राठौड़ राजपूत थे। ठीक है, पिता है इनके जोग सिंह राठौड़ या फिर जोगा सिंह राठौड़। ठीक है, पूजा इनकी क्यों की जाती है? सफल यात्रा की मनोकामना अगर मन में होती है ना, तो उससे पहले इनकी पूजा की जाती है ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो या दुर्घटना नहीं हो। ठीक है, इनके मंदिर को कहा जाता है बुलेट मंदिर, क्योंकि अभी भी उस मंदिर में इनकी बुलेट की पूजा होती है, बुलेट वही रखी है वो। ठीक है, इसके बाद आते हैं बाबू महाराज। ठीक है, बाबू महाराज को कहा जाता है चर्म रोग के देवता, या फिर इलाज किसका होता है? सफेद चकवे का। ठीक है, चर्म रोग से संबंधित है ये लोक देवता बाबू महाराज। मंदिर कहाँ है इनका? कुदिन्ना धौलपुर में है। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया? गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, उससे 2 दिन पहले इनका मेला लगता है। मान्यता किस जाति में है? गुज्जर जाति में। वैसे ये तो लगभग सभी जाति के लोग पूछते हैं इन्हें, महत्व सभी जाति में है, लेकिन मेन है गुज्जर जाति के लोग। गुज्जर जाति के लोगों के लिए मैंने आपको बताया था 3 लोक देवता खास तौर पे याद रखने हैं। एक तो बाबू महाराज जी हो गए, एक देव बाबा और एक देव नारायण जी। ठीक है, देव बाबा नगला जहाज भरतपुर, बाबू महाराज कुदिन्ना धौलपुर और देव नारायण आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दशरथ मेघवाल। ये भी गोरक्षक देवता हैं। मैक्सिमम जो लोग देवता हैं वो गोरक्षक देवता ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। इनके साथ भी सेम हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ये शिष्य किसके थे या फिर इनकी गुरु कौन थी? करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, जिसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। सफेद चूहे काबा कहलाते हैं और करणी माता को कहा जाता है दाढ़ी वाली डोकरी। ठीक है, इनके शिष्य थे दशरथ मेघवाल। ठीक है, इन्होंने भी गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। तो इनके बलिदान को महत्व देने के लिए फिर करणी माता ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। करणी माता का मंदिर के कहाँ है? बीकानेर में। तो दशरथ मेघवाल इनके भक्त हैं, तो दशरथ मेघवाल का मंदिर अगर पूछा जाता है या मुख्य स्थान पूछा जाता है तो वो आएगा करणी माता मंदिर के पास या फिर बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद आते हैं खेतला जी। खेतला जी का मंदिर है सोनाना देसूरी पाली में। देसूरी यहाँ है तहसील और देसूरी एक नाल भी है। नाल का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, मेला लगता है इनका चैत्र शुक्ल एकम या फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन क्या आता है? नव वर्ष की शुरुआत होती है, हिंदू वर्ष या फिर नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल एकम को, और नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। नवरात्रि कब आती है? एक तो चैत्र शुक्ल एकम को और एक आश्विन शुक्ल एकम से। ठीक है, ठीक है। हकलाने वाले बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। जो हकला के बोलते हैं या अटक अटक के बोलते हैं ना, उनका इलाज किया जाता है खेतला जी में। कहाँ? सोनाना गांव पाली में। प्रसाद इनका मेन प्रसाद है, या फिर जो मुख्य रूप से भोग लगाया जाता है, जैसे गणेश जी को लड्डू चढ़ते हैं, थे ना। ठीक है, उसी प्रकार से खेतला जी को चूरमा चढ़ाया जाता है। ठीक है, चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसके बाद आते हैं हरिराम बाबा। हरिराम बाबा ब्राह्मण परिवार से थे। कौन से ब्राह्मण? दायमा ब्राह्मण परिवार।
आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। मैं आपको बता दूं, एक तो अविवाहित और होता है एक ब्रह्मचारी, इन दोनों में फर्क है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि, मोस्टली मैंने सुना है सब ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मचारी मतलब वो ब्रह्मचारी है, उसने विवाह नहीं किया। विवाह नहीं करने का मतलब ब्रह्मचारी नहीं होता है, विवाह नहीं करने का मतलब वो होता है अविवाहित। ब्रह्मचारी वो होता है जो आजीवन, एक चीज होती है काम वासना, ठीक है, जिसकी ना तो इमेज ना सोच, बिल्कुल दूर दूर तक कहीं आने नहीं देते हैं, उसको पाप समझते हैं। अगर काम वासना की कोई सोच भी इनके माइंड में आती है तो ये इसको समझते हैं कि पाप हो गया, हमसे प्रायश्चित कैसे करें, वो होते हैं ब्रह्मचारी, ठीक है। मंदिर है इनका जोरड़ा गांव नागौर में, ठीक है। जोरड़ा गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में। सांप की बामी की पूजा की जाती है, मूर्ति नहीं है इनके भी मंदिर में, मूर्ति नहीं है। एक तो मामादेव के मंदिर में मूर्ति नहीं थी, ठीक है। देवनारायण के मंदिर में किसकी? ईंट की पूजा होती है। और मामादेव के मंदिर में किसकी पूजा होती थी? काष्ठ के तोरण की, ठीक है। और इनके मंदिर में भी मूर्ति नहीं है। हरिराम बाबा के मंदिर में किसकी पूजा होती है? सांप की बामी की। क्यों होती है? कि जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं वो यहाँ अगर आते हैं तो जहर उतार देते हैं ये, ठीक है। सर्प ने जिसको काट रखा है ना तो उसका जहर उतार देता है, इसलिए इनको सांप की बामी की पूजा की जाती है। मेला कब कब भरता है इनका? वर्ष में 2 बार भरता है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को क्या आता है बताओ आप मुझे? गणगौर के एक दिन बाद। और एक होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी, ठीक है। झाड़ा लगाकर सर्पदंश का जहर खत्म। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।